नमस्कार दोस्तों, कंप्लीट सीरीज का पार्ट 5 वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने इसके पिछले वीडियोज को नहीं देखे हो तो प्लीज इस चैनल पर जाके इसके पिछले वीडियोज को देख लें। तो आइए इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है कौन देश? इसका राइट आंसर है भारत। कौन देश? भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो सिख धर्म से संबंधित है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में, और हॉकी खेल में स्वर्ण पदक जीता था। दक्षिण गंगा भारत के में किस नदी को कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है गोदावरी नदी को भारत में दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन दो शब्दों का समायोजन किया गया है? जिसका राइट आंसर है धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद। दो शब्द को 42वां संविधान संशोधन पूछ देगा कब हुआ था? 1976 में। इसके द्वारा दो शब्द धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी को जोड़ा गया प्रस्तावना में। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसका राइट आंसर है 61वां संविधान संशोधन 1989। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। आगे चलिए, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस ब्रिटेन लंदन में स्थित है। तैमूरलंग की आक्रमण का परिणाम किस वंश का पतन था? तो तुगलक वंश का पतन था। दोस्तों, 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने आक्रमण कर दिया और इसी आक्रमण से तुगलक वंश धीरे धीरे समाप्त होते गया और तैमूरलंग के सेनापति खिज्र खान ने नया वंश सैयद वंश की स्थापना किया। आगे चलते हैं, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। दीपशिखा पद्म का रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? जेके रॉलिंग। भारत का 28वां राज्य कौन है? झारखंड। गरीबी रेखा का मापन किस पर आधारित होता है? कैलोरी खपत पर आधारित होता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति क्या होता है? आगे चलते हैं, पूंजी का लचीलापन होता है। पूंजी का लचीलापन। पूंजी संपत्ति का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संपत्ति अर्जित के लिए। संपत्ति अर्जित के लिए पूंजी संपत्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, चंद्र ग्रहण लगता है कब? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केशिकत्व क्रिया। संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौल अधिकारों को प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? किस अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे चलिएगा, बारह मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 90 तक चला था में किसको परिभाषित किया गया है? गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया है। आगे चलिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्वार समुद्र मंदिर में किस कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है? होयसल भवन कला का उदाहरण मिलता है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? जैसे भूमंडल है तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा, तो बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? इस बीच का क्षेत्र इसे कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंध। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित था? राजनीति से। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन है? चीन। कौन संसद का सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है? महान्यवादी। आगे चलिएगा,
भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता किसके संविधान से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। आगे चलिएगा, विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था कौन है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। शारीरिक विकलांगों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? डेक्टिलोलॉजी। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। आधुनिक सिख धर्म का जन्म कब हुआ था? 12 अप्रैल 1699 को। नीलगिरी पहाड़ियों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां किस देश में बहती हैं? इराक देश में बहती हैं। आगे चलिए, विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। प्राचीन यूनान में किसको सूर्य देवता माना जाता था? अपोलो 11 को। आगे चलिए, वर्तमान में पंचाल को क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है। द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार कौन है? लियोनार्डो द विंसी, जो इटली के हैं। लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? 10वां भाग होता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय को दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? बिक्री कर। आगे चलिए, टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है 72 बार। द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर किस देश ने हमला किया था? जापान देश ने हमला किया था। आगे चलिए, उड़ीसा कब राज्य बना था? 1936 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश अकादमी, स्वीडन में दिया जाता है। थिन बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर। थिन बांध रावी नदी पर है। थिन बांध रावी नदी पर। महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुए थे? पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे। कोडाइकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पालनी की पर्वत श्रेणी में स्थित है। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? अप्रैल 1952 में। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? रामनाथन कृष्णन। आगे चलते हैं, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो इसका राइट आंसर है चंद्रमा। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। आगे चलिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ब्रिटेन से। नागासाकी पर दूसरी बम कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया था। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। एलईडी भंडार बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है? प्रकाश ऊर्जा को। कर्नाटक उत्पादन में अग्रणी राज्य है किस फसल का? तो कॉफी का। पूछ देगा, कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक राज्य में। आगे चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य था सिंचाई एवं कृषि का विकास करना। आगे चलिए दोस्तों, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत विजय अभियान के लिए मलिक काफूर को भेजा था। दक्षिण भारत अभियान के लिए मलिक काफूर को भेजा था। उमर ए चहलगान का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। कुषाणों का निवास स्थान कहाँ था? उत्तर पश्चिम चीन के पास। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? केरल में। ओरिविले का संबंध किससे है? अरविंद घोष से। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। सूरत अधिवेशन 1960 की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। आगे चलते हैं, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। आगे चलते हैं, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं का कथन किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को किसके रूप में परिणित किया गया है? विधिक अधिकार के रूप में परिणित किया गया है। भारत में हिमालय की अधिकांश ऊंचाइयों पर पाया जाता है शंकुधारी वन।
फ्लू किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर किस रूप में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? कावेरी नदी के किनारे। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध किससे है? शाहजहां से। आगे चलिए, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध। मशरूम से प्रोटीन बहुतायत मात्रा में मिलती है, तो पूछ देता है कि मशरूम से बहुतायत मात्रा में मिलती है, इसका राइट आंसर है प्रोटीन। आगे चलिए, वैलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है, 14 फरवरी को। और ब्लैक डे भी 14 फरवरी को मनाया जाता है, ब्लैक डे। इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? टिग्रिस नदी इराक से होकर बहती है, टिग्रिस नदी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस रेखा के रूप में जाना जाता है? मकर रेखा के रूप में। विषुवत रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडिज के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिरी। सुबह का राग है सोहनी। सोहनी क्या है? सुबह का राग है। गुरथेनी किनकी एक चित्रकारी है? पिकासो की। संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 ईस्वी को संसद पर आतंकी हमला हुआ था। आगे चलिए, गरुड़ किस देश की वायु सेवा है? इंडोनेशिया देश की वायु सेवा गरुड़ है। संकुल वन किस प्रदेश में उगते हैं? टैगा प्रदेश में संकुल वन उगते हैं। आगे चलिएगा, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? अग्नाशय में। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? टीपू सुल्तान को। तेल और प्राकृतिक गैस ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने। भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? ऑक्सीजन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? कानपुर में। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे देखिए, 101 नंबर, प्याज के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? रूपांतरित तना प्याज को खाया जाता है। आगे चलिए, बांग्लादेश का राजनीतिक दल कौन है? जमायते इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। बेलूर का संबंध किससे है? स्वामी रामकृष्णन परमहंस से। आइए आगे चलते हैं, बंगाल का विभाजन 1905 में किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि किन्हें दी थी? विलियम हॉकिंस को। तारपीन का तेल किस पेड़ से मिलता है? चीड़ नामक पेड़ से तारपीन का तेल मिलता है। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितना रुपया है? तो अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है। आगे चलिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। आगे चलिएगा, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग कैसे देश के संबंध में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है विकसित देश के संबंध में थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेपाल का झंडा किस रूप में है? दोहरे त्रिभुज के रूप में है। कुछ इस प्रकार से नेपाल का झंडा है। ग्रीनविच कहाँ है? ग्रीनविच यूके में है। ग्रीनविच यूके लंदन में है। टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री कौन है? केट विंसलेट। चोल राजा राजेंद्रम को गंगोई कॉर्डन कहा जाता है। प्लास्टर का पेरिस के जमने में किस प्रक्रिया को अपनाई जाती है? निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आगे चलिएगा, सागवान लकड़ी का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। WTC के ध्वस्त 11 सितंबर 2001 के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर कौन थे? रूडी गुलियानी। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस किससे मिलता है? दूध से। एसोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है। अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? आकस्मिकता निधि से। मोडवेट को कब लागू किया गया? अप्रैल 1986 में। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ है? अवाड़ी, जो तमिलनाडु में है। दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है
बादशाह अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म प्रारंभ किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि क्या कहलाता है? स्तूप कहलाता है। आगे चलिएगा। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में पुलिस बारंबारता का शिकार कौन हुए थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? सिद्धार्थ। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने और कब की थी? गोपाल को कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी। मृदंग क्या है? मृदंग दो मुंह वाला ढोल है। दो मुंह वाला ढोल है। हिंदी कब से संघ की राजभाषा है? 1949 ईस्वी से हिंदी संघ की राजभाषा है। आधुनिक हिंदी का जनक किनको माना जाता है? भरतेंदु हरिश्चंद्र को। जल में विलेय विटामिन कौन है? बी और सी। जल में विलेय विटामिन है। बटका देगा। वसा में विलेय घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन ए, डी, ई, के। बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है? यक्ष्मा टीबी के लिए दिया जाता है बीसीजी का टीका। आगे चलिएगा। नेत्रदान में किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? C.K. नायडू। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडोवी नदी के किनारे। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? 1901 ईस्वी में। छोटी माता चिकन पॉक्स किसके द्वारा पैदा की जाती हैं? DNA विषाणु के द्वारा होती हैं छोटी माता, जिन्हें हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं। आगे देखिएगा। वयस्क मानव में रुधिर की रचना शरीर के किस अंग में होती है? अस्थि में होती है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था? सी हुआंग टी ने। और लंबाई कितना है? तो लंबाई इसकी है 6000 किलोमीटर। चीन के प्रसिद्ध दीवार की लंबाई 6000 किलोमीटर है, जिसका निर्माण सी हुआंग टी ने की थी। आइए आगे चलते हैं। बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन? चैत। और अंतिम महीना फाल्गुन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? बुलंद दरवाजा। फील्ड मार्शल रोमेल किस देश के थे? जर्मनी के थे। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनांट ने की थी। प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कहाँ स्थित है? कुआलालंपुर में। बाथ पार्टी किस देश की प्रमुख पार्टी है? इसका राइट आंसर है इराक देश की प्रमुख पार्टी है। आगे चलिएगा। किस पौधे में फूल नहीं होता है? तो फर्ण पौधे में फूल नहीं होता है। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद की शासक के काल में थे? शिवाजी के काल में थे। आइए आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं ली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कब गद्दी पर बैठा? 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे चलिए। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन कितना शोर होता है? 35 डेसिबल शोर होता है जब मनुष्य श्वास लेता है। फिजी के विद्रोह के लिए कौन जिम्मेवार है? जॉर्ज स्पीट। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कश्मीर में। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन होता है। कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में सबसे ज्यादा होती है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती। फारसी भाषा को किस काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था? तो मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था फारसी को। बहमानी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या था? कलीमुल्लाह। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? पुणे। किसने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। मधुशाला के रचयिता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। कालाजार का रोगवाहक है फ्लेबोटोमाइन मक्खी। फ्लेबोटोमाइन मक्खी कालाजार के रोगवाहक है। आगे चलिएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? पैगंबर मुहम्मद साहब। इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो
तो लाइक शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।